नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हर्षोल्लास के साथ रीवा में मनाया गया दशहरा पर्व। रात 1 बजे हुआ पुतला दहन। दुर्गा विसर्जन करने जा रहे देवी भक्तों पर शराबियों ने किया हमला, 5 घायल, 1 की हालत गंभीर। भाजपा नेता सिद्धार्थ तिवारी ने दशहरे के दिन निकाला लैंड जिहाद जिन, कहा अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। और भाजपा नेता प्रदीप पटेल ने सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा व्यवस्था को लौटाया, बस से की यात्रा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा शहर में पूरे हर्षोल्लास के साथ दशहरा पर्व मनाया गया। राजगद्दी पूजन के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां रात 1 बजे पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में भी पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया गया। इस खास मौके पर रीवा राजघराने द्वारा राजगद्दी पूजन के बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने शहर वासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा के दौरान रीवा के राजा ने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की और पूरे रीति रिवाज के साथ रथ पर सवार होकर शहरवासियों को दर्शन दिए। सड़कों पर हजारों लोग उमड़े, हाथों में दीप और झंडे लिए उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। रात करीब 1 बजे रीवा के ऐतिहासिक मैदान में रावण का पुतला दहन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। विशालकाय पुतले को अग्नि के हवाले किया गया और पूरे आसमान में पटाखों की गूंज सुनाई दी। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण, मेघनाद और के पुतले को भी दहन किया गया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा के इस पर्व को रीवा में खास तौर पर मनाया जाता है और ये त्यौहार यहाँ के लोगों के लिए न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक एकता और सद्भावना का भी प्रतीक होता है। इस वर्ष भी रीवा का दशहरा पहले से अधिक भव्य और विशाल तरीके से मनाया गया, जिसमें हर वर्ग आयु के लोग शामिल हुए। तो रीवा में इस बार का दशहरा काफ़ी खास रहा, जहां परंपरा, आस्था और उत्साह का मिला जुला रंग देखने को मिला। आइए आपको भी दिखाते हैं दशहरे के कुछ रंग बिरंगे दृश्यों को। मोहित दुर्गा विसर्जन के दौरान शराब के नशे में धुत उपद्रवियों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। दशहरे के दिन दुर्गा विसर्जन के लिए मूर्ति को ट्रैक्टर पर रख कर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ उपद्रवी शराब के नशे में चूर होकर टोली के भीतर घुसने लगे और महिला और बच्चों से बदतमीजी करना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर मारपीट हुई, लेकिन आपसी सहयोग से मामला रफा दफा कर दिया। पर थोड़ी ही देर बाद आरोपियों ने घात लगाकर सतना जिले के इटमा दुआरी पंचायत के रहने वाले सचिन द्विवेदी, कमलेश शर्मा, राम बिहारी शर्मा, राजकुमार और सुनील को बुरी तरह से पीटा, जिन्हें गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से सुनील की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ितों ने बताया कि उनका आरोपियों से इसके पहले कोई विवाद नहीं था। वो ब्राह्मण परिवार है, जबकि आरोपी लोधी परिवार के हैं। सिर्फ नशे में चूर होकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस संबंध में पीड़ितों से हमने बात की। घर के बच्चे थे, वो सब लोग घर आ गए।
पापा जी मेरे रह गए थे, मैं उनको लेने गया हूँ, एक जगह बैठे थे तो चाचा जी थोड़ी दूर गए तो उनको वो पकड़ के ले गए, उनको मार दिया। फिर हम लोगों ने उनका पीछा किया, आगे ये सब लोग छिपे थे, इनके घर की औरतें थी जिसमें बच्चा और कालीचरण और क्या नाम है उसका, बिट्टू लोधी, इनका पूरा परिवार, पत्नियां, बच्चे और रिश्तेदार उनके आए हुए थे, साला था, भनेज था, ये सब लोग आए हुए थे। ये छिपे थे आम के पेड़ के नीचे और इन्हें हमला कर दिया। फिर पत्थर, फावड़ा, डंडा, सरिया, इस चीज़ों से। दुर्गा विसर्जन के टाइम पे सब हुआ? जी, विसर्जन के टाइम पे हुआ है। डांस करने को? जी। नशे में थे वो सब? वो सब नशे में थे सर, नशे के कारण ही तो विवाद हुआ है सर। आपके नशे में डांस कर रहे थे? जी जी सर, आपके नशे में। ट्रैक्टर गया था, गौ जा रही थी तो छोटा भाई आने लगा है घर को, 2-3-4 जने वो दारू पी के आए हैं, वही पटक लाए थी थोड़ी दूरी में और डंडो लाई थे, हमारे कुछ नहीं लाए थे, एक एक करके सब ले खबार दे दू, 5 जने मारे खबार दे साहब। तो आप अकेले घायल हैं क्या और कोई घायल है? 5 जने हैं, 5 जने। हाँ, और लोग कहाँ हैं? ऊपर है साहब, चला मिलवाऊ थी, एक तो मारे वाला है साहब, बहुत सीरियस है भतीज। हाँ, कोमा वाला लगा थे। चलो विवाद किस लिए हो गया था? जीवन में कभी विवाद ही नहीं था साहब, कोई आज तक हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। अब हम क्या बताएं साहब। नशे में थे क्या वो सर? नशे में रहे साहब, दारू पीते, बाकी साहब कबहू कोनो विवाद नहीं रहू, न जीवन में हम लड़े न वो लड़े। तो ये मारने वाले कौन है? लोधी पड़ोसी है कि परिवार के? नहीं है, गांव दूसरा हो साहब, आए हमारे गांव के आहरी बने लेनी। अच्छा, गांव के हैं? गांव आहरी बने लेनी वहाँ रहे लगे। अब ताऊ हमारे उनके कभू लड़ाई नहीं भाई, आज लो जिंदगी गुजर गई। कौन घायल है, नाम मालूम है आपको? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार शर्मा, और सचिन कुमार द्विवेदी, राम बिहारी शर्मा और सोनू का नाम है सुनील, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के सदस्य को पीटकर घायल कर दिया। घटना लौर थाना अंतर्गत जोधपुर की है। लौर थाना अंतर्गत जोधपुर के रहने वाले अशोक शर्मा ने बताया कि घटना के दिन वो रात में घर से लघुशंका करने के लिए निकला था, तभी उसके परिवार का ही सदस्य अर्जुन शर्मा रॉड लिए घूमता दिखाई दिया, जिससे उन्होंने अनदेखा कर दिया और वापस घर की तरफ जाने लगे तो पास आकर बहस करने लगा। इसके बाद जब पूछा कि तुम इतनी रात में क्यों घूम रहे हो, तो उसने रॉड से हमला कर दिया और मारपीट शुरू की तो हल्ला किया। इसके बाद माता पिता सामने आए और मुझे उनके चंगुल से निकाला। घटना की सूचना डायल 100 को दी गई। वहीं 108 एम्बुलेंस की सहायता से संजय गांधी अस्पताल के लिए इलाज के लिए पहुंचाया गया। उसने बोला, बाद में आया तो बोला क्या कर रहा है तू, तो हमने कहा तू क्या कर रहा है, चल जा घर। तो फिर राड लिया था, तो 3 राड मारा और घसीट के लेके जा रहा था हमको, फिर गुहार मारा मैं, तो फिर मम्मी पापा दौड़े तब छोड़ा है। कौन मारपीट किया, नाम बताओ? परिवार अनुज शर्मा रहा, राजेश, राम प्रकाश, 3 आदमी। कौन सा थाना लगता है आपका? लाहौर थाना देवतलाव। विवाद क्या था? कुछ कोई भी विवाद नहीं है हमारा उनका। पिए खाया था क्या? पिया था, पीने में मारपीट किया? पीने के बाद मारपीट किया। और कौन कौन है? आप ही बस हैं अकेले? आप ही घायल हैं? हाँ, मैं ही हूँ। किस चीज़ को लेकर मारपीट की? कुछ रीजन ही नहीं, मैं बाथरूम करने निकला था रोड पे ही, बाथरूम करके वापस जा रहा था, तब तक वो गाली देते उधर से आया है। वो मारने वाला भी है, जा रहे हो तो जैसे जिम नहीं करते हैं, मोटा गधा जैसे, वो लिया था, उससे मारपीट किया है। पाँव में ही मारा है, 3 राड मारा है। अब मार के घसीट के लेके भी जा रहा था। आप हल्ला करे तो कुछ? हाँ, आवाज मार लगाया मम्मी पापा को, तब फिर निकले। रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट तो आई थी 100 नंबर लिख। भाजपा नेता सिद्धार्थ तिवारी ने एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अमैया स्थित मजार को हटाने के लिए मांग की है। भारतीय जनता पार्टी से त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज ने दशहरे के दिन एक बार फिर अमैया स्थित मजार को हटाने की सोशल मीडिया के माध्यम से मांग की है।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब शहर में जहां भी अतिक्रमण था उन्हें हटाया गया है, सिरमौर चौराहे में ही मंदिर को हटाया जा चुका है, तो फिर इस मजार को हटाने में क्या दिक्कत है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को भी गिराया है। बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। हालांकि अभी सिद्धार्थ तिवारी के सोशल मीडिया अकाउंट्स में राहुल गांधी और कमलनाथ की तस्वीरें लगी हुई हैं। वहीं हाल ही में सांसद जनार्दन मिश्र और सिद्धार्थ तिवारी के बीच हुए विवाद को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल आइए सुनते हैं अपनी पोस्ट को लेकर सिद्धार्थ तिवारी का क्या कहना है। बना के चादर डाल देने कि लैंड जिहाद बंद होनी चाहिए, आम जन को इससे असुविधा होती है और इस तरह का सरकारी जमीन पर कब्जा, मेरा ये निवेदन है कि ना जिले में हो ना प्रदेश में कहीं पर हो और इस तरह की लैंड जिहाद को बंद करना चाहिए। असुविधा दिख रही है, लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और जब सिरमौर चौराहे का हनुमान मंदिर डिस्प्लेस किया जा सकता है, उसका दरवाजा चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, तो एक मजार भी हटाई जा सकती है। ये धर्म विशेष के लिए है या फिर कई जगह जो मंदिरें बनी हैं उनके लिए? सड़क है, हर धर्म का व्यक्ति सड़क से चलता है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, परंतु धर्म के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होगा। ये कई जगह ऐसी शिकायतें आती है, जैसे कई जगह मंदिर रख के जमीन पर कब्जे किए जाते हैं, इन पर क्या आवाज? मैंने आपको उदाहरण दिया कि सिरमौर चौराहे का हनुमान मंदिर डिस्प्लेस हुआ है अच्छी सड़क बनने के लिए, तो इस तरह से बनी बनाई सड़क के ऊपर एक मजार को मस्जिद का रूप दे देना बिल्कुल उचित नहीं है और इसको हटाना चाहिए। अभी कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि आप जहाँ में रहते हैं वो दरगाह की जमीन। राहुल गांधी का स्कूल ऑफ थॉट है, अब ये कहां से चलता है, हिंदुस्तान से चलता है, हिंदुस्तान के बाहर से चलता है, मक्का से आता है, मदीना से आता है, वही जाना। अभी जो सामने है ये हटे, बाकी हर चीज की शिनाख्त होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत। आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्यों को लेकर क्या बताएंगे, आप क्या अभी चल रहा है? हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से मैं विधायक बना हूं 9 महीने में करीब 30 करोड़ की सड़कें, एक हमारे त्योंथर और चिल्ला के बीच सालों से एक बड़ी डिमांड थी बड़े पुल की, उसमें 30 करोड़ रुपए उन्होंने और दिया है। अभी 17 सितंबर को उन्होंने 400 एकड़ का हमें तोहफा दिया है औद्योगिक पार्क का। उन्होंने अभी हमें 2 और सीएम राइज स्कूल दिए हैं, एक चाक घाट में, एक रायपुर में। इस तरह से विभिन्न कार्य हो रहे हैं। मेरे विधायक रहते रहते 200 करोड़ के काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने त्योंथर को दिया है। मुझे पूरा भरोसा है उनके नेतृत्व में त्योंथर, जो कि जिले का आखिरी हिस्सा कहलाता था, वो जिले का पहला हिस्सा बनेगा और मध्य प्रदेश की शुरुआत जो चाक घाट से होती है वो होगी। बिल्कुल, डबल इंजन की हमारी सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत से लगे हुए हैं। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि एक ही सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा न केवल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, बल्कि 23 तारीख को विंध्य की बड़ी इन्वेस्टर मीट भी है, जिसमें हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट विंध्य में आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कार्यकाल में, डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में, विंध्य का अद्वितीय विकास होगा। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने शासन द्वारा दिए गए राइफलधारी के साथ अपने दोनों गनमैनों की सुरक्षा को भी वापस कर दिया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहन सरकार में अधिकारियों की चौखट में दंडवत होकर सियासी हलचल पैदा करने वाले मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के वीडियो की चर्चा अभी रुकी ही नहीं थी कि एक दूसरे वीडियो ने दोबारा से घमासान मचा दिया है। सूत्रों की माने तो अगर विधायक प्रदीप पटेल की नाराजगी दूर नहीं होती तो जल्द ही इस्तीफा भी दे सकते हैं। प्रदीप पटेल को पिछले महीने रिवाज आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार, मऊगंज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडे के कार्यालय में पहुंचकर दंडवत होकर मदद की गुहार लगाई थी। जब इस संबंध में प्रदीप पटेल से बातचीत की तो उन्होंने अधिकारियों के शह पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में नशे के कारोबार का आरोप लगाया था। इस दौरान प्रदीप पटेल ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। बाद में भाजपाइयों ने विधायक प्रदीप पटेल की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मऊगंज पुलिस अधीक्षक
को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद 2 राइफलधारी सुरक्षाकर्मी विधायक की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने राइफलधारी पुलिसकर्मियों के साथ साथ अपने दोनों गनमैनों को भी वापस कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय भाजपा के भीतर कुछ न कुछ घमासान चल रहा है, जिसके उदाहरण लगातार सामने आते जा रहे हैं। हाँ, तो अभी नहीं लिया, वापस किया हुआ, देखते हैं आज का बात। कुछ खबरें ऐसे आ रही है, कुछ पुलिस प्रशासन से कुछ नाराजगी वाली बात चल, उसको लेकर क्या कहें? हाँ, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से नहीं, पुलिस के कुछ लोगों से नाराजगी नहीं है, ये तो कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि हाँ। जानकारी अभी मिली है कि कुछ सुरक्षा गार्ड आपको मिले हैं, मतलब अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड 2 पहले थे, उनके बाद और मिले हैं? नहीं, अभी हमारे पास कोई, हम तो जो पहले थे उन्हीं को वापस कर रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रीवा में आए अधिवक्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई। हाल ही में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया था। इसके अलावा भी समय समय पर देश में कई संगठनों द्वारा ये अभियान चलाया जाता रहा है। इसी कड़ी में रीवा के न्यायालय परिसर में भी स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण व नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित रहे और न्यायालय परिसर में साफ सफाई की गई। जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ था, जिससे अधिवक्ताओं ने स्वयं एकत्र किया और कहा कि आगे भी इस तरह का अभियान चलता रहेगा, जो न्यायालय परिसर से बाहर भी किया जाएगा। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लिटिगेंट्स आते हैं, न्यायालय की भी और हम अधिवक्ताओं की भी ये एक प्राथमिकता थी और एक समस्या कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, साफ़ सफाई नहीं रहती है और इसके लिए सभी अधिवक्ता जो है तो समय समय पर इसकी शिकायत करते रहते हैं। और माननीय जिला न्यायाधीश महोदय और हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं और लिटिगेंट हैं, उन सबको यहाँ सफाई की समस्या दिखाई पड़ती है और कई दिनों से मुझे ये लग रहा था, तो मैंने इसका खुद भी निरीक्षण किया आकर और उनकी शिकायतें सही पाई और तब मैंने नगर निगम के अधिकारियों को बोला और हम सब साथी अधिवक्ताओं ने ये भी विचार किया कि जब तक हम स्वयं भी कुछ नहीं करेंगे तब तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करना कचहरी परिसर में संभव नहीं है। और तब हम लोगों ने दूसरे अधिवक्ताओं के, अपने साथी अधिवक्ताओं के चैम्बरों में जाकर वहाँ के कचड़े बीने हैं, सफाई किया है और नगर निगम के ये भैया लोग सब आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे ये साथी अधिवक्ता जो हैं अपनी नींद ऊध छोड़ के सुबह से लगे हुए हैं सफाई में। तो इससे क्या एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि सभी अधिवक्ता महोदय केवल इतना कर लें कि जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ और उसके आसपास सफाई रखें, स्वयं भी करें, कराएं और हमें भी बताएं। और इससे क्या होगा कि अभी मच्छर पनपेंगे, मच्छर काटेंगे और उससे अधिवक्ताओं को भी और जो लिटिगेंट्स आते हैं उनको भी बुखार आएगा, मलेरिया होगा और कई तरह की परेशानियां होंगी। इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है और अधिवक्ताओं को खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपना पक्ष रखना है, लेकिन ये भी जहां हम बैठते हैं उसकी साफ़ सफाई का भी हमको ध्यान रखना है। आपकी छोटी सी टीम है, मैंने आने वाले समय में आप ये सोच रहे हैं कि इसकी एक अलग अलग टुकड़े में टीम बना के करेंगे, इसलिए कि और बड़ी टीम होनी चाहिए इसमें? मेरा विचार ये है कि हम लोग अधिवक्ता वकील के साथ साथ नागरिक भी हैं। हम लोग इसको एक जन आंदोलन बना देना चाहते हैं रीवा शहर में और केवल कचहरी परिसर नहीं, वरन हमारा जो हमारी टीम का, हमारे साथियों का लक्ष्य है वो ये है कि पूरा रीवा हमारा अगर सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है तो सबसे पहली शर्त है कि उसको स्वच्छ बनाना होगा। और सरकारी एजेंसियां और जिनकी जिम्मेदारी है उनको हमको सहयोग देना पड़ेगा, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा। तो जब हम साथ में खड़े होंगे तो उनका उत्साह बढ़ेगा और दुगनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से पूरे शहर को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की 5 बाइकें जब्त की हैं। रीवा शहर में बाइक चोरी आए दिन होती रहती है। बाइक चोर इतने शातिर हैं कि पलक झपकते ही गाड़ी कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता। खासतौर पर शहर के कुछ चिन्हित इलाके हैं जहां से बाइक ज़रूर चोरी होती है। CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद ये बाइक चोर इतनी आसानी से काम को अंजाम देते हैं कि पता ही नहीं चलता। हालांकि बीच बीच में पुलिस ने कई बार इन बाइक चोरों को पकड़ा है। ताज़ा मामला सिटी कोतवाली थाने से आया है, जहां पुलिस ने 5 बाइकें जब्त की हैं, जिनमें से 3 बाइकें अलग अलग टुकड़ों में मिली है, वहीं 2 सही सलामत बरामद की गई हैं। पुलिस की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस इस संबंध में विस्तार से जानकारी देगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।